गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैयतून मुस्लिमीन। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत का एक हिस्सा है जो उन्होंने सबा की मलका को लिखा था। खैर और बरकत के लिए इसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपके लिए पढ़ा है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है जब दो या दो से अधिक लड़कियां हों तब उनमें संपत्ति मुस्लिम कानून के तहत किस प्रकार से बांटी जाएगी। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा खुदा की बंदगी में। यही है इस्लाम का फलसफा खुदा की बंदगी में। जी हाँ सर, ये मैंने आज के वीडियो के मूल और महत्व को समझाने के लिए आपको बताया है। कुरान में और हदीस में जो मुस्लिम विधि के तहत बंटवारे का आधार बताया गया है वही मुख्य आधार है। इस्लाम में और मुस्लिम विधि के तहत जो बंटवारे का जो मुख्य स्रोत है, जो मुख्य आधार है, वो कुरान और हदीसें हैं। और ऑल वर्ल्ड में जहां भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, सभी इन कुरान की आयतों से ही हिस्से और बंटवारे निकाले जाते हैं और सभी में इसी नियम को पालन किया जाता है। आज के वीडियो में हम पारा नंबर 4 लन तनलू सूर्य अन्नास की आयत नंबर 11 पर मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटियों के हिस्से के बारे में बताया है। इतिहास की सबसे महान घटना है कुरान पाक का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होना। 40 वर्ष की उम्र में जब गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही के जरिए पहली वही उन पर नाजिल की गई थी, इकरा मिन रब्बे का। उसके बाद 23 सालों में पूरा कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इस कुरान पाक में जो सूर्य अन्नास है, इसकी आयत 9 से लेकर 18 और इस पारे की अंतिम आयत 176 ये बंटवारे से रिलेटेड है। इसी प्रकार से सूर्य अल बकरा की आयत नंबर 180 वो भी बंटवारे से ही संबंधित है। ये महत्वपूर्ण कुरान पाक की आयतें हैं, जिसमें मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था चैनल पर कि जब एक बेटा और एक बेटी हो तब उसमें मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं जब दो या दो से ज्यादा बेटियां हों तब उनको संपत्ति में हिस्सा किस प्रकार से मिलेगा। आइए सर, मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने दो सरल उदाहरण आपके लिए तैयार करके रखे हैं। एक 9 लाख रुपए का उदाहरण मैंने तैयार किया और एक 6 लाख का। दोनों उदाहरण को निकालकर बताऊंगा मैं आपको कि जब उनका बंटवारा होगा तो किस प्रकार से होगा। ये मैंने 9 लाख लिया है। यदि आपकी संपत्ति वर्ग फुट में है तो आप उसको इसी प्रकार से वर्ग फुट में निकाल सकते हैं। खेती की जमीन है बीघा में, हेक्टेयर में, बिस्वे में, लट्ठे में, जो भी आपकी इकाई चलती है ऑल इंडिया में, तो आप इसी फार्मूले के हिसाब से जो कुरान पाक की आयत नंबर 11 में दिया गया उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में मैंने एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी शामिल किया है जो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। जोहरा बी इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधि 16 अक्टूबर 2025 का लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में कुरान पाक की आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा लिखा गया और मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए कुरान पाक की आयत नंबर 12 को ही बेसिक आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया। इस जजमेंट को शामिल करने का मेरा मकसद यही बताना है कि भारतीय कानून में भी जो लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जो कुरान पाक की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बंटवारे के नियम बताए गए हैं उसी अनुसार फैसले दिए जाते हैं। ये जजमेंट सिर्फ ऑल इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया को छोड़कर ऑल वर्ल्ड में आप मेरा जहां भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने कुरान शरीफ मौजूद है। आप कुरान पाक खोलकर देख सकते हैं, उसमें बंटवारे का नियम जो बताया गया है उसी अनुसार आप लोगों की संपत्ति में बंटवारा किया जाएगा। अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति का जब इंतकाल हो जाता है उसके बाद ही उसका उत्तराधिकार ओपन होता है। जैसे ही उत्तराधिकार ओपन होता है वैसे ही आप बंटवारे की तरफ बंटवारा नहीं करा सकते। बंटवारा कराने से पहले आपको 3 चीजों की पूर्ति करना होगी। नंबर 1, जिसका इंतकाल हुआ है उस मैयत का कफन दफन का खर्चा पहले आपको निकाल कर अलग रखना होगा। उसके द्वारा यदि कोई जायज वसीयत की गई है तो उस वसीयत को आपको निकालकर अलग रखना होगा। वसीयत वो जो उसके ऊपर यदि कोई कर्ज है तो उस कर्ज की आपको अदायगी करना होगी। तो ये 3 काम सबसे पहला होंगे, कफन दफन का खर्च, कर्ज की अदायगी और वसीयत। उसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसको फिर आप आपस में मुस्लिम कानून के तहत बांट सकते हैं। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने इसके लिए एक सरल उदाहरण तैयार करके रखा है आपके लिए कि मान लीजिए जैद का इंतकाल हुआ और उसकी कुल जायदाद
10 लाख रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए। अब उसमें कफन दफन 20,000 रुपए आपने घटा दिए तो बचे 9,80,000 रुपए। कर्ज बैंक मेहर अगर कुछ है तो 1,80,000 रुपए घटाए, बाकी बचे 8 लाख रुपए। वसीयत उसने यतीम खाने के लिए की थी तो आपने उसमें से घटा दिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख रुपए, बाकी बचे 7 लाख रुपए। अब जो 7 लाख रुपए बचे इसे जो है कि उत्तराधिकार में बंटने योग्य संपत्ति कहा जाएगा और इसी का बंटवारा वारिसों, बेटा बेटी, माँ बाप के बीच कुरानी हिस्सों के अनुसार होगा। तो यहाँ पर आप समझ लें कि बंटवारे से पहले ये जो कुरान पाक की जो आयतें हैं, इन आयतों के अंदर यही बात का मुख्य निर्देश दिया गया है कि वसीयत और कर्ज के बाद, कफन दफन वसीयत कर्ज के बाद, ये कुरान पाक की जो आयतें में जो तर्जुमे में जो दिया गया उन तर्जुमों को भी मैंने डिटेल के साथ इसमें लिखा है। अब मैं आगे की जानकारी आपको वहीं से दे रहा हूं सर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मुस्लिम कानून जब 2 या 2 से अधिक बेटियां हो तब उनका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा। आयत संख्या 11, पारा 4, लन तनलू, सूर्य अन-निसा, ये इसमें आयत नंबर 11 में बताया गया। अब मैं आयत नंबर 11 का तर्जुमा आपको पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। अगर सिर्फ लड़कियां ही हो 2 से ज्यादा तो उन्हें तर्क संपत्ति का 2/3 मिलेगा और अगर एक ही लड़की हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। यह हुक्म वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद है। ये कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला ने स्पष्ट फरमा दिया है। इसमें हम जो पहले वाला जो हिस्सा है वो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जब लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। ये कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, चैनल पर आप देख सकते हैं। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर सिर्फ लड़कियां ही हो 2 से ज्यादा तो उन्हें तर्क संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलेगा। ये सर इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं और इसको ब्लैक से मैं कर रहा हूं ताकि आपको अलग दिखाई दे। ये मैंने अंडरलाइन भी कर दी है। इसका ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स you considering your children. For the male, what is equal to share of 2 females? But if there are only daughters, 2 or more, for them is 2/3 of what the deceased left, and if there is only one, for her is half. This is after any bequest he may have made or debt. ये इसका इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। इसकी व्याख्या भी हम समझ लेते हैं। यह आयत विरासत के कानून की आधारशिला है। इसमें हिस्सेदारी का अनुपात 2:1 तय किया गया है। कब? जब बेटा बेटी हो। यह आयत स्पष्ट करती है कि पिता, दादा या बच्चों में से कौन अधिक लाभदायक है यह केवल अल्लाह जानता है। हिस्से बांटने से पहले मृतक का कर्ज चुकाना और उसकी जायद वसीयत 1/3 पूरी करना अनिवार्य है। अब इसमें जो कुरानी नियम दिया गया है, कुरान शरीफ में जो बताया गया है, सूरह अन-निसा की आयत 11 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि मृतक मरने वाले की औलाद में कोई बेटा ना हो और केवल 2 या 2 से अधिक बेटियां हो, हमारा वीडियो का यही टाइटल है सर, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो कुल संपत्ति के 2/3 2/3 हिस्से की वो हकदार होंगी। किस प्रकार से होंगी? यहाँ ध्यान देने योग्य कानूनी बात यह है कि 2 से ज्यादा का अर्थ इस्लामी न्याय शास्त्र में 2 या 2 से अधिक लिया जाता है। यानी किसी की 2 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो उन सबको मिलाकर कुल जायदाद का 2/3 हिस्सा ही मिलेगा, जिसे वह आपस में बराबर बांट लेंगी। इस नियम की हिकमत और सामाजिक सुरक्षा, उदाहरण पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस्लाम में बेटियों को विरासत से महरूम करना जहालियत की निशानी माना गया। बेटियों का हक है, कुरान पाक की इन आयतों में बिल्कुल बता दिया गया है। और कुरान पाक की आयतों के हिसाब से ही जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंटवारे के नियम बताए गए, आपको उसी अनुसार बंटवारा करना होगा। अगर आप अल्लाह के नियम से हट के बंटवारा करेंगे तो वो गुनाह में माना जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अच्छा ये आसमानी किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाजिल किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है सर। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है और इसमें जो बताए गए नियम है वो अल्लाह ही के बताए गए नियम है। और ऑल वर्ल्ड में ये एक ही कुरान पाक है, इसका ना जेर में फर्क है ना जबर में फर्क है। एक ही कुरान पाक, एक ही नियम, एक ही कायदे इसमें जो बताए गए हैं। इसमें जो बताया गया है कि जब बेटा नहीं होता तब बेटियों को एक बड़ा निश्चित हिस्सा देकर अल्लाह ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। शेष 1/3 हिस्सा अन्य वारिसों जैसे माता पिता या भाई बहन के लिए बचता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटियां दर दर ना भटकें। इसको अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है। इससे आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। जनाब राशिद का इंतकाल हुआ, उनके वारिस में 3 बेटियां और कोई बेटा नहीं है।
कफन दफन और कर्जे की अदायगी के बाद कुल 12 लाख रुपए की संपत्ति बची। बंटवारे का तरीका क्या होगा? चूंकि बेटियां हैं, 2 से ज्यादा हैं, इसलिए उनका हिस्सा 2/3 होगा। कैसे होगा? पहला, कुल संपत्ति में से 2/3 आपको निकालना होगा। 12 लाख में पहला आपको 3 का भाग लगा, 12 लाख भागे 3 और उसमें फिर 2 का गुणा करना होगा, तो ये 8 लाख रुपए आपका है। अब 8 लाख रुपए 3 बेटियों में बराबर बांटे जाएंगे। प्रत्येक बेटी का हिस्सा 8 लाख भागे 3 मतलब 2,66,666 रुपए होगा। बिल्कुल आसान तरीका है सर, बेहद आसान है। आप घर बैठे कैलकुलेटर से खुद भी निकाल सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए और ऑल वर्ल्ड के लिए यही नियम लागू है। नोट, बाकी बचा हुआ 4 लाख जो इसमें बचा हुआ है, उसमें 1/3 हिस्सा मृतक के अन्य वारिसों जैसे उनके माता पिता या भाइयों में कानून के अनुसार बांटा जाएगा। जो कानून में दिया गया उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हिस्सेदारी निकालने का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कफन दफन और कर्ज चुकाने के बाद 9 लाख रुपए की संपत्ति बची और वारिस के रूप में केवल 3 बेटियां मौजूद हैं। चरण नंबर 1, कुल हिस्सा निकालना है तो 9 लाख का 2/3 भाग आपको निकालना होगा, तो 6 लाख रुपए आया साहब। हिसाब 9 लाख रुपए को 3 से आप भाग कर दें जो और उसे 2 से गुणा कर दें। अब प्रत्येक बेटी का हिस्सा 6 लाख को 3 बेटियों में बांटने पर 2 लाख रुपए प्रत्येक बेटी को 2-2 लाख रुपए इसमें मिलेंगे। ये इसका गुणा करने का 2/2 आप समझ सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। छोटा सा बच्चा जो 5वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा है वो भी निकाल सकता है। बचा हुआ हिस्सा 1/3, बाकी बचे हुए 3 लाख रुपए अन्य वारिसों जैसे मृतक के माता पिता या भाई बहनों को कानूनी रूप से दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे जोहरा बीबी बनाम ईमान खान डी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025 का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट है। और इसको शामिल करने का उद्देश्य और मकसद यही है कि आप समझ सकें कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुरान पाक की आयत को ही आधार बनाकर मुस्लिम कानून में बंटवारे के आधार पर फैसला दिया जाता है। बंटवारे में ये सर्वोच्च न्यायालय का पैरा क्रमांक 12 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो पैरा क्रमांक 12 में दिया गया है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता देता हूँ। ये इसको मैंने इसमें कॉपी भी किया हुआ है। इसके फैक्ट भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 2 भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया, तो उनकी एक बीवी थी जिनका इंतकाल हुआ। जो दूसरे भाई थे उन्होंने ये दावा किया कि उनके भाई ने जीवित अवस्था में उनको संपत्ति बेच दी थी समझौता करके, और उन्होंने दावा किया कि जो संपत्ति उनको बेची गई है उसको उनकी जो बीवी है जिंदा, वो उसको बंटवारे में शामिल ना किया जाए। फैसला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेल डीड। और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 जैसे 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति है तो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख उसका होना चाहिए। इन दोनों कानूनों का उसमें पालन नहीं किया गया था। सिर्फ मात्र समझौता विलेख को ये नहीं माना जा सकता कि संपत्ति उनको बेच दी गई थी, तो इस प्रकार से उनका ये कहना नहीं माना गया। और कुरान पाक की आयत नंबर 12 का हवाला देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, मैं आपको सीधा पैरा क्रमांक 12 पर लेकर चलता हूं सर। 12 पर जाने से पहले मैं बता दूं कि अचल संपत्ति का विक्रय हस्तांतरण केवल विक्रय विलेख, बिक्री विलेख द्वारा ही किया जा सकता है। पैरा क्रमांक 18 में बताया गया है। विक्रय का कोई भी अनुबंध जो पंजीकृत विक्रय विलेख नहीं है, टीपी एक्ट की धारा 54 और 55 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा और अचल संपत्ति में कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करेगा और न ही कोई हित हस्तांतरित करेगा, टीपी एक्ट की धारा 53A के तहत प्रदत्त सीमित अधिकार को छोड़कर। ये पैरा क्रमांक 19 में सर बताया गया है। और हम आ चुके हैं सर अब पैरा क्रमांक जो 11 में जो बताया गया है। इसमें बता दूं सर मैं आपको, जमीन मात्रका की जो परिभाषा दी गई है कि किसी मृतक मुस्लिम द्वारा छोड़ी गई चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को मात्रका कहा जाता है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार से मैं आपको जजमेंट की मुख्य लाइन की ओर लेकर चल रहा हूँ। ये हम आ चुके हैं सर पैरा क्रमांक 11। जो जजमेंट को इसमें लिखने का मेरा मकसद यही है कि आप समझ सकें कि यदि आपका किसी का भी अदालत में मुकदमा है, यदि आप एक वकील साहब भी हैं या आप एक आम व्यक्ति हैं, यदि आप उस बंटवारे के आधार पर केस लड़ रहे हैं तो आपको क्या देखना होगा? आपको कुरान पाक की आयत देखना होगी। कुरान पाक की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हिस्से तय किए हैं उसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पैरा क्रमांक 11 है जजमेंट का। इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं यह बताता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। आयत नंबर 12 इस प्रकार है, ये तर्जुमा लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और अगर तुम्हारी पत्नियों की कोई संतान हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा है
लेकिन अगर उनकी संतान हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। और अगर तुम्हारी कोई संतान ना हो तो तुम्हारी पत्नियों का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, और अगर तुम्हारी संतान हो तो तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/8वां हिस्सा उनका है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। ये दूसरी बार आया सर इसमें वसीयत और कर्ज का। और अगर किसी पुरुष या स्त्री की कोई संतान ना हो लेकिन उसका भाई या बहन हो तो उनमें से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है, लेकिन अगर वे दो से अधिक हों तो वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद वे 1/3 हिस्सा आपस में बांट लेंगे, बशर्ते कोई हानि ना हो या अल्लाह का आदेश है, और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। और इस स्तर पर मुल्ला का सिद्धांत जो है उल्लेख करना भी उपयोगी होगा, तो मुल्ला विधि का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है, लेकिन बेसिक आधार यही है और इसी के आधार पर इसमें डिसीजन दिया गया था 25% और 75% का जो उन्होंने इसमें डिसाइड किया था। तो इस जजमेंट का पूरी सरल व्याख्या भी सर मैंने इसी बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए कर दी है, पूरा जजमेंट जो है मेरा। और इसमें अब जो मैंने आपको कुरान पाक की जो आयतें बताई थी, आयत संख्या 9 से लेकर 18, 176 और 180, वो भी मैंने इसी बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। और ऊपर टाइटल में मैंने लिख दिया कुरान पाक की मुख्य आयत और उनका तर्जुमा जो बंटवारे से संबंधित है। आयत संख्या 9 भी मैंने लिखी हुई है, पारा नंबर 4, लन तनालू, सूरह अन्निसा, और इसका हिंदी तर्जुमा और इंग्लिश में भी लिखा है। सभी आयतों को भी लिखा हुआ है मैंने और पूरी आयतों का हिंदी तर्जुमा भी किया हुआ है। और चूंकि मैं भी कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ, तो जब मैं पढ़ते पढ़ते इस पारे पर आया तो मैं यहाँ रुक गया। तकरीबन 15 बार मैंने इन आयतों को पढ़ा, फिर मेरे दिल में और मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इन मुख्य आयतों को आधार बनाकर आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स का इस पे सवाल था। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर के भी कई व्यूवर्स ने कमेंट्स करके मुझसे इस पे जानकारी पूछी थी। मेरा अध्ययन इस पे जारी था, मैं मुकम्मलता पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन जब कुरान पाक के तर्जुमे पर पहुंचा तो मैंने खुद ने कुरान पाक के अंदर उस तर्जुमे को अपने हाथ से इसमें टाइप करके लिखा हुआ है, उन आयतों का जो तर्जुमा जो कुरान पाक के अंदर दिया गया, और उन्हीं के आधार पर ये बंटवारा निकालने का नियम मैं आपको बता रहा हूं। और ये ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में तरीका यही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान एक है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही हैं, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान पाक नाजिल हुआ है। और कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंटवारे के तरीके बता दिए गए, भारत के अंदर भी न्यायालयों के द्वारा उसी को बेसिक आधार मानकर फैसला दिया जाता है, और ऑल वर्ल्ड में भी इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। हमारे ई बुक का भी टाइटल है और वीडियो का भी टाइटल है। आज के वीडियो से रिलेटेड कि जब दो या दो से अधिक बेटियां हों तो उनका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा, कुरान की आयत और सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब ई बुक पीडीएफ से आपका परिचय करा देता हूं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मुस्लिम कानून, जब दो या दो से अधिक बेटियां हो तब उनका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा। ये वीडियो का भी टाइटल है, ई बुक का भी टाइटल है, और इसको कुल 27 अध्याय में सर मेरे द्वारा बांटा गया है। और उन अध्यायों से भी मैं आपको परिचित करा देता हूँ। अध्याय नंबर 1 में जो है प्रस्तावना है, 2 में बच्चों का भविष्य, 3 में यतीमों के अधिकार हैं, 4 में विरासत का कानून है, 5 में औलाद के बीच बंटवारा बेटा और बेटी, 6 में अध्याय में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, जो हमारा वीडियो है आज का, 7 में इकलौती बेटी का अधिकार। ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सर इसमें मैं, जब सिर्फ एकमात्र बेटी हो तो उसको मुस्लिम कानून के तहत क्या हिस्सा मिलेगा। अध्याय नंबर 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो। 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो। 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा। 11 में वसीयत और इनकी प्राथमिकता। 12 में पति का अधिकार, पत्नी की संपत्ति में पति का हिस्सा। और अध्याय 13 में पत्नी का अधिकार, मतलब पति की संपत्ति में पत्नी का हिस्सा। इन सब पे सर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा दूसरा वीडियो है ये, और मैंने ये प्रारंभ कर दिया है। इंशाल्लाह मैं इन सभी पे वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्यूरी है इस बंटवारे को लेकर तो वीडियो के नीचे कमेंट्स आप जरूर करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। अध्याय 14 में कलाला का मामला, जब मृतक के माता पिता और बच्चे ना हो तो भाई बहन का हिस्सा क्या होगा। अध्याय 15 में अल्लाह की सीमाएं, 16 में नाफरमानी के परिणाम, 17 में सामाजिक नैतिकता और साक्ष्य, और अध्याय 18 में तोबा के बारे में लिखा हुआ। और अध्याय 19 में अस्वीकार तोबा है, और अध्याय 20 में निष्कर्ष और सारांश के बारे में इसमें लिखा गया है। इसी की सारणी भी सर मैंने बना दी है इसमें, जो आप देख रहे हैं पूरी तालिका। और ये प्रस्तावना और डिस्क्लेमर भी है, और यहाँ से हमारा वीडियो चालू होता है। ये हमारी ई बुक चालू होती है, और तकरीबन इसमें 248 के समथिंग पेज हैं, लेकिन ये पीडीएफ में कुछ पेज कम हो जाते हैं। और इसमें मैंने डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है कि इसको आप आपके स्वयं के निजी, मतलब किसी को पर्सनल सलाह नहीं है सर, एक आम कानूनी जानकारी है
जागरूकता के उद्देश्य से। और इस ई बुक पीडीएफ को आप भारत की किसी भी अदालत में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक पीडीएफ है ये। इसका उपयोग आप आपके स्वयं के नॉलेज के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर बताए गए जो नियम और कानून है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपके वकील साहब से ज़रूर सलाह मशवरा करें। और एक बार कुरान पाक की आयतों को आप खुद भी देख सकते हैं। कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ें आप, या आप ऐसे भी आप पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं। कुरान पाक पढ़ना ही अल्लाह की रहमत और बरकत है। और जब आप कुरान पाक को आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो उसमें आयतें आपको मिल जाएंगी जो मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखी हैं। और यदि आप कुरान पाक पढ़ें तो आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए भी खैर और बरकत की दुआएं करें। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अक्सर लोगों के मन में वो डाउट और कन्फ्यूजन से रहते हैं, वो डाउट और कन्फ्यूजन से दूर हो सकें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि व्यक्ति को कानून की बंटवारे की जानकारी नहीं होती है, वो अपनी मन मर्जी से बंटवारा कर लेते हैं, फिर बाद में उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मन मुटाव होते हैं, रंजिशें हो जाती हैं। एक ही छत के नीचे पल पढ़ के साथ बड़े होने वाले भाई बहनों के दिलों में रंजिशें हो जाती हैं, उनकी औलादों तक में रंजिशें हो जाती हैं। इसलिए इतने बड़े गुनाहों से बचने के लिए आप जो शरीयत में जो कानून दिया गया है, कुरान के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया गया है, उसी हिसाब से आप बंटवारा करें। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपको बता दिया, बेटा और बेटी में बंटवारे का तरीका उदाहरण के साथ मैंने समझा दिया है। दूसरा वीडियो है जब दो या दो से अधिक बेटियां हों। अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैंने आपको बता दिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा बंटवारे से लेकर। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो ई बुक पीडीएफ है इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने वीडियो के अंदर उसका पूरा परिचय बता दिया है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। आप देख लें, सुन लें, समझ लें। उसके बाद यदि आपको लगता है आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें। यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस ना करें। जब आप इसको मेरी वेबसाइट पर खरीदने जाएंगे तो अंदर की जानकारी उसमें नहीं दी जाएगी सर, वहां पे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। और जब 299 रुपये का आप भुगतान कर देंगे तब पूरी आपको ई बुक पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। कई लोग पूछते हैं कि कहाँ प्राप्त होगी, तो ये आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। खरीदने का तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ईमेल आईडी आप सही लिखें सर, क्योंकि ये आपकी ईमेल आईडी पर ही मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगी। आपका मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आप जहां चाहें वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। कुल 27 अध्याय हैं और इसमें 100 से ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर भी शामिल किए हैं विभिन्न तरीके के। और बहुत सारे कानूनों का जहां तक मुझसे समावेश हो सकता था समावेश किया। और एक लैंडमार्क जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 2025 का लेटेस्ट जजमेंट भी, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।